सम्मानित श्रीमान एवं श्रीमाओं, आज हम सम्यक दृष्टि से उत्पन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं, मानव शरीर में ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रियां होती हैं, जिनमें आँख, नाक, जीभ, कान एवं त्वचा हैं। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। मानव शरीर में आँख द्वारा बाहरी जगत को देखने का कार्य किया जाता है, जिससे वर्तमान स्थिति का आकलन मस्तिष्क करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलाता है। एक इंद्रिय की अनुपस्थिति में अन्य इंद्रियां अपना सहयोग मनुष्य को देती हैं, जिससे वह बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस तत्कालिक समय पर कोई भी ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वह उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि जगत अनित्य है। अतः देखी गई स्थिति यथार्थ नहीं होती। यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो उसकी दृष्टि मिथ्या साबित होगी, क्योंकि उसके निजी दर्शन उसे प्रभावित करते हैं, जिससे वस्तुस्थिति की सत्यनिष्ठा प्रभावित हो जाएगी और हम सत्य से कोसों दूर चले जाते हैं। वहीं सम्यक दृष्टि हमें अज्ञान के प्रति सचेत करती है और 100 परतों में रखी हुई सच्चाई को उजागर करने का कार्य करती है। सम्यक दृष्टि मिथ्या ज्ञान की विरोधिनी होती है। सम्यक दृष्टि की खोज सत्य पर जाकर टिकती है। हम मनुष्य तथ्यों को तार्किक रूप से जान और समझ जाते हैं। कालांतर में फिर कोई धूल की परतें तथ्यों पर छा जाती हैं, तो ऐसे में कोई मनुष्य अपनी सम्यक दृष्टि द्वारा जगत के सामने वस्तुस्थिति को पुनः उजागर करने का कार्य करता है, जिसे लोग धर्मचक्र अनुवर्तन कहते हैं। यहाँ पहले से प्रवर्तित धर्मचक्र को गतिमान करने का कार्य कोई मनुष्य करता है, जिसे विस्मयपूर्ण समाज महामानव की संज्ञा देता है। वे उस सम्यक दृष्टि को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, जिसे कोई भी बुद्धि प्रज्ञ मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अज्ञानता की शरण स्थली में पलने वाली कुरीतियाँ जैसे अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियाँ, चमत्कार, झूठ, नशा, चोरी आदि सम्यक दृष्टि इसकी विरोधिनी होती है, जिसका कुप्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने अज्ञानतावश इसे अपने गोरख धंधे के रूप में अपना रखा है। यह उन पर सीधा कुठाराघात करती है। इसके विपरीत यह उन्हें सम्यक आजीविका के प्रति प्रेरित करने का कार्य भी करती है। इससे सभ्य समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि मनुष्य में निज एवं सामाजिक परिवेश को समझने की प्रज्ञा जागृत करने का कार्य करती है, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा वे मानव एवं प्रकृति के कल्याण हेतु प्रेरित होते हैं। अंत में
सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सभी प्राणी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मनुष्य के अंदर लोक कल्याणकारी भावना जागृत हो, प्रकृति का संतुलन बना रहे, ऐसी सम्यक संबुद्ध से वंदना करते हैं। धन्यवाद।